भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। घुटने का दर्द सही झुकना पड़ेगा, मानिए झुक के जियो। आप यदि बुजुर्गों के सामने झुक रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि आप बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जो आदमी अपने बुजुर्गों के सामने झुकता है वो हकीकत में देखो तो माँ बाप का सम्मान नहीं करता, बल्कि अपने आप का सम्मान बढ़ा लिया करता है, अपने संस्कारों का सम्मान बढ़ा लेता है, अपनी सभ्यता का विस्तार कर लिया करता है। बड़ों के सामने झुकने से छोटे नहीं होते हैं, बल्कि जो बड़ों के सामने झुक जाता है वो बड़ों की नजरों में और बड़ा हो जाया करता है और महान हो जाया करता है। झुकिए, झुकना बहुत जरूरी है। आपसे क्या बिगड़ता है झुक? ये महिलाएं पैरों में पायल बोलूं तो मैना सुंदरी याद आ जाती, गड़बड़ हो जाती। पैजन बहुत बढ़िया, वो चीजें मुझे याद करा रही हो जो मेरे किसी काम की नहीं है ना। पैजन, पायल है ना, विचार करिए। अब तो सोने की भी पहनने लगी हैं, पहले तो चांदी की आती थी, अब सोने की भी आ गई है। ऐसी तरक्की की हमने, सिर पे रखने वाला सोना पैरों में आ गया है। ध्यान रखिए, विचार करिए। सोने की पायल पहन लेती है, सोने की पायल पहन मुझे कोई मतलब नहीं, तुम हीरा की पहनो तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, खूब पहनिए। मैं तो आपसे एक चीज कह रहा हूँ, सोने की पाजेब, सोने की पैजन, हाँ याद हो गया। विचार करिए, आप ये सोने की पायल जो पहनते हैं, महंगी तो आती होगी ना, कितने की? 5-10 रुपए की पायल कितने में आती? मुझे नहीं मालूम भाई कितने में आती, तुम लोग बताओ ना भाई। ये तो उनको पहनने से मतलब, खर्चा तो तुम करते हो। अविनाश से कितने की आती है पायल? अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा तुझे, क्योंकि रेट बताया और आज ही डिमांड शुरू हो जाएगी घर पर। विचार करिए, एक पाजेब आती है, हजारों में आती होगी, सोने की तो हजारों में आएगी। एक बात ध्यान रखना, सोने की पायल हजारों रुपए में आती है और एक छोटी सी बिंदी 1 रुपए में आती। 1-2 रुपए में चलेगा कि और सस्ती करो? कौन बोला जीएसटी लगा दी मोदी ने, महंगी करो? महंगी पायल पैरों में पहनी जाती है, सस्ती बिंदी माथे पे चढ़ जाया करती है। ध्यान रखिए, बिंदी छोटी होती है इसलिए माथे पे रहती है, और पायल बड़ी होती है इसलिए पैरों में रहा कर। ज्यादा बड़े मत बनो, छोटे बनो, छोटे। एक बार मैं मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, मुनि सुब्रतनाथ मंदिर में गया दर्शन करने के लिए। वहां मैंने देखा, वैसे जितने भी मंदिर हैं, चाहे हिंदू के हों चाहे जैनों के हों, हर मंदिरों में एक घंटा जरूर लगा हुआ हो। घंटा समझते? घंटा, टन 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 टन, घंटा जरूर लगा होता है। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि घंटा घंटी से जल रहा है। घंटी भी होती है, घंटा की पत्नी घंटी है ना। घंटा ने देखा, घंटी से बोला, रही हो घंटी, ये देख, तू भी बड़ी हुआ है, मैं कितनी तेज आवाज करता हूं तो टन 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 धीरे धीरे करती रहती है, मैं तो पूरा मोहल्ला गुंजा देता हूं। घंटी ने कहा, तो क्या हुआ, तू कितने भी आवाज कर ले, कितना भी मोहल्ला गुंजायमान कर दे, कीमत तो घंटी की है। घंटा ने कहा, क्या कीमत है? बोले, देख तू अपने को बड़ा समझता है। बोले, मैं तो बड़ा हूं, तेरे से तो बहुत बड़ा हूं। बोले, ज्यादा अकड़ मत। बोले, क्या मतलब? बोले, बड़ा है इसलिए डंडा पड़ता है, तेरे को पिटाई होती है, हथौड़ा पड़ा करता है। और एक बात याद रख, घंटा, तू मंदिर
मंदिर के दरवाजे पे लटका रहता है, क्योंकि अपने को बड़ा समझता है और मैं अपने को छोटी बनाती हूँ, इसलिए ठाकुर जी के पास जाकर के बजा करते हो। मैं भगवान के पास, घंटी भगवान के पास रहती, घंटा बाहर लटका रहता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। छोटे बनो, जितने छोटे बनोगे उतने बड़ों के निकट पहुंच जाओगे। आपसे निवेदन है, बड़ों के सामने बड़ा बनने का प्रयास मत करो। ध्यान रखना, कितने भी बड़े हो जाओ, बड़ों के सामने छोटा बनने का प्रयास करना। वो बड़ों के सामने जितना छोटा बनोगे, दुनिया का सम्मान मिलेगा और बड़ों का दिल से प्यार मिलेगा। ध्यान रखिए, बड़ों के सामने बड़े मत बनिए, छोटे बनिए। बहुत छोटे, बहुत फायदा है। घर में दो भाई होते हैं, गलती छोटा करे तो भी पिटाई तो बड़े की हुआ करती है। फिर वो कहता है मम्मी देखो ना उसने ऐसा, अरे तुम बड़े हो ना, ध्यान रखो, तुम बड़े हो, वो छोटा, अरे छोटा है तो बस छोटे को तो सारी दुनिया। एक बार विचार करें, आप बड़े हो गए, जब आप छोटे से थे हर कोई तुम्हें गोद में उठा लेता था, हर कोई तुम्हारे गाल चूम लेता था, हर कोई चिट्ठियां बजा देता था, किसी का भी बच्चा हो आदमी गोद में ले लेता है। लेकिन ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, ध्यान रखना, गोद में क्या लोग हाथ मिलाने को तैयार नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, काश हम जिंदगी भर बच्चे रहे होते। बड़े बनने से तो बच्चा बनना बहुत अच्छा हुआ करता है मेरे भाई। छोटे रहो, जिठानी के सामने देवरानी जिठानी बनने की कोशिश ना करे, वरना घर में टकरार होगी। बुजुर्गों के सामने बड़े मत बनिए, छोटे बनिए। छोटे बनने से बहुत कुछ मिला करता है जिंदगी में। हमने तो जो भी पाया वो छोटे बनकर ही पाया। चाहे संत हो या ग्रस्त हो, छोटे बनो, छोटे बनो। ज्यादा बड़े बड़े बनने की कोशिश मत करो। बड़ा बनना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। बड़ा का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा खाया दही बड़ा? नहीं खाया दही बड़ा? देखा तो होगा, क्या बोलते मराठी में? हाँ, खाने की चीज तो एक सी रहेगी। क्या दही बड़ा, दही बड़ा। बड़ा बनने की साधना देखो कितना करना पड़ती है। छोटे बनने में मजा ही मजा हुआ करता है। बड़ा कौन होता है? जो अपने को छोटा बनाता है वो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है, और जो अपने को बड़ा समझता है वो दुनिया में सड़ा हुआ करता है। ध्यान रख, छोटे बनो। दही, मैंने एक दिन सोचा यार कि एक बात बताओ, आहार में चौके में वो दही बड़ा आया है, तो मैंने कहा यार जी है तो इतना सा, बोला जाता है बड़ा। अरे दही बड़ा से बड़ा तो पापड़ हुआ करता है, इससे बड़ी तो रोटी हुआ करती है, इससे बड़ा तो वो तुम्हारा भोपला, क्या चौके में आता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो बड़ा जो हमको नहीं मालूम क्या बोला जाता है। काशी फल बड़ा होता है, लौकी बड़ी होती है, लेकिन किसी ने इन्हें बड़ा नहीं कहा। इतने से को कहा जाता है बड़ा। दही बड़ा कितना बड़ा होता है? इतना ही बड़ा। उससे बड़ा तो बड़ा पाव हुआ करता है, ये तो पाव से भी छोटा होता है। फिर भी मैंने कहा इसको बड़ा क्यों कहा जाता है तो ये बहुत छोटा सा, फिर भी लोग बड़ा 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 बड़ा, दही बड़ा, कांजी बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा। मैंने दही बड़ा से पूछा, क्यों रे दही बड़ा, तू इतना सा है फिर भी तुझे बड़ा क्यों बोले जाता है? बोले महाराज बड़ा बनने में बड़ी साधना करना पड़ती है। मैंने कहा क्या साधना करनी पड़ती है? बोले दाल को रात भर पानी में गलना पड़ता है, जब गल जाती है फिर उसे मिक्सी में पीसना पड़ता है, तब जाके बड़ा बनता है। बोले मिक्सी में पिस गया, उसके बाद क्या होता है? दही बड़ा को जब मिक्सी में पीसने के बाद, पहले तो पत्थर में पीसा जाता था, अब मिक्सी में पीसा जाता है। पीसने के बाद उसको गोल 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 ऐसा बनाया जाता है, फिर एक गीला कपड़ा रखा जाता है, फिर उसमें बड़ा रखा जाता है, फिर उसमें छेद। कौन बोला महाराज तुमको कैसे मालूम? काजी बोली महाराज तुम्हें शादी यादी कीने बनाना आना? ऐसा कुछ नहीं, मुझे बनाने को कहोगे तो कुछ नहीं बनेगा। ध्यान रखिए, मेरे गोल गोल करके फिर उसमें छेद कर दिया जाता है, फिर उस बड़ा को
जो बेचारी दाल पत्थर पे पिसी है, रात भर गली है, वह फिर जाती है तेल में कढ़ाई में डाली जाती है। कढ़ाई में डालने के बाद भी बेचारे को तेल में फ्राई होना पड़ता है, तलना बड़े होने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, विचार करिए। फ्राई हो जाएगा, तलेगा, अभी भी उसे दही बड़ा नहीं कहा जाता है। फ्राई करने के बाद जब निकाला जाता है और उसे दही में डाल दिया जाता है, तब जाकर के वो दही बड़ा कहलाता है। तो मैंने कहा तू बड़ा कैसे हो गया? अरे बोले महाराज मैं दही के चरणों में जब से पड़ा तब से हो गया दही बड़ा। ध्यान रखना, बड़े बनना है तो बड़े के चरणों में जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, बड़ों के चरणों में जाओगे, कौन बोला दही बड़ा बन जाओगे? ध्यान रखना, बड़ा बनना है तो झुकना पड़ेगा। उस बड़े को भी दही के सामने झुकना पड़ा। ध्यान रखिए, सोचना है। अरे जल्दी आ गए तुम, हम लेट हो गए। नहीं हम जल्दी आ गए, तुम तो टाइम से आए बेटा।